सबसे पहले इस चैनल को देखो, सिर्फ 45 वीडियो और सब्सक्राइबर 26 लाख से भी ज्यादा। और ये चैनल 3 महीने पहले ही क्रिएट किया गया था, मतलब 3 महीने में इतनी तगड़ी ग्रोथ। और अगर आप लोग इसकी अर्निंग देखोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। सभी लोग सोशल ब्लेड के अकॉर्डिंग अर्निंग को शो करते हैं, लेकिन सोशल ब्लेड अर्निंग को पूरी तरह से गलत बताता है। अगर व्यूज स्टेट के डेटा के अनुसार इसकी मंथली अर्निंग देखें तो ये चैनल 8,000 से 28,000 डॉलर के बीच में कमाता है, जो कि इंडियन रुपए में इतने होते हैं कि आप लोग आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो। लेकिन अगर सोशल ब्लेड में अर्निंग देखे तो वो $1 मिलियन पर मंथ बता रहा है। बकचोदी मत कर लौड़े, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर इस चैनल के व्यूज की बात करूं तो इसके हर एक वीडियो लाखों करोड़ों व्यूज बड़ी आराम से टच कर लेते हैं। यह मान लो आपके यूट्यूबर बनने के लिए दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं, बस आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। क्योंकि ऐसी वीडियो को बनाना कोई नहीं जानता है, मतलब कंपटीशन 0 है और ग्रोथ तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपकी 0 व्यूज की प्रॉब्लम भी खत्म कर दूंगा। तो अब आप लोग सबसे पहले डेमो देखिए जो मैंने खुद बनाया है। इस तरह की वीडियो को हम 4 स्टेप में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा स्टोरी क्रिएशन। सेकंड स्टेप में हम इमेज को जनरेट करना सीखेंगे और थर्ड स्टेप में इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना सीखेंगे और लास्ट वीडियो एडिटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेप में हम साउंड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि इस तरह की वीडियो में यूज होते हैं। ये साउंड इफेक्ट आपको कैसे डाउनलोड करना है, आपको कहाँ मिलेंगे, ये सब आपको एडिटिंग वाले स्टेप में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी क्रिएशन की। इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप खुद की क्रिएटिविटी दिखाकर स्टोरी बनाओ या फिर स्टोरी जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी का यूज करो। तो हम चैट जीपीटी का ही यूज करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके चैट जीपीटी से घंटों बात करके एक प्रॉम्प्ट तैयार किया है, जिसका यूज करके आप चुटकियों में इस चैनल की तरह स्टोरी जनरेट कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ। तो सिंपली इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी पर पेस्ट करके सेंड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद चैट जीपीटी आपको एक स्टोरी जनरेट करके दे देगा और यह स्टोरी बिल्कुल येलो चिक्स के चैनल की तरह होगी। जैसे कि येलो चिक्स की इस वीडियो का टाइटल है चूजे ने बचाया बच्चे को सांप से, वैसे ही इस स्टोरी का टाइटल है चूजे ने बचाई जंगल में खोए हुए बच्चे की जान। अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आती है तो आप सिंपली मोर टाइप करके और स्टोरी को जनरेट कर सकते हैं। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इस तरह का प्रॉम्प्ट आपको कोई नहीं दे सकता। बहुत मेहनत लगी है इस प्रॉम्प्ट को रेडी करने में। तो हमारा फर्स्ट स्टेप स्टोरी क्रिएशन का तो अब काम खत्म होता है। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर, जिसमें हम इमेज को जनरेट करना सीखेंगे। इस स्टेप में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमारी पहली इमेज में कैरेक्टर कुछ और कपड़े पहने होंगे, लेकिन जब हम दूसरी इमेज जनरेट करने जाएंगे तो कैरेक्टर के कपड़े चेंज हो जाते हैं और कभी कभी तो फेस ही चेंज हो जाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो जगह ही चेंज हो जाती है। मान के चलिए हमने एक स्टोरी बनाई जिसका टाइटल है चूजे ने बचाई बच्ची को समुद्र में डूबने से। तो मैंने प्रॉम्प्ट डाला कि समुद्र के किनारे माँ और उसका छोटा बच्चा खेल रहे हैं, तो हमारी इमेज जनरेट होकर आ जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और अगला प्रॉम्प्ट देते हैं तो इस बार हमारी पूरी इमेज ही चेंज हो जाएगी। ये चीज अभी तक किसी ने फिक्स नहीं कर पाई। इस तरह की स्टोरी में अगर कैरेक्टर कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं तो स्टोरी का कोई फायदा नहीं। इसी का सॉल्यूशन है इस प्रॉम्प्ट में। सबसे पहले तो आपको अपनी स्टोरी कॉपी कर लेनी है। इसके बाद आपको इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी पर पेस्ट करना है। जैसे ही हम प्रॉम्प्ट के सबसे नीचे आएंगे तो आपको इनपुट का सेक्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको वहां पर अपनी स्टोरी को पेस्ट कर देना है। इसके बाद जनरेट पर क्लिक कर देना है। फिर चैट जीपीटी आपको आपकी स्टोरी के हर सीन के लिए इमेजेस का प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। लेकिन अभी इससे हमारी कंसिस्टेंट इमेज नहीं बन पाएंगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी स्टोरी को पढ़ना है, जिसे आपने इनपुट सेक्शन में पेस्ट किया था। तो मेरी स्टोरी कुछ इस तरह है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। समुद्र किनारे एक माँ अपनी छोटी बच्ची के साथ रेत में खेल रही थी। माँ बाल्टी से पानी भरने के लिए थोड़ी दूर चली गई। अचानक एक तेज लहर आई और बच्ची को अपने साथ खींच ले गई। बच्ची डर के मारे चीखने लगी, लेकिन कोई आवाज नहीं। उसी वक्त
पास ही एक नन्हा पीला चूजा रेत के महल बना रहा था। बच्ची की हालत देखकर चूजे की आंखों में चिंता उभर आई। वह तुरंत अपने छोटे छोटे पंख फैलाकर भागा। समुद्र की तरफ लहरें तेज हो रही थी और बच्ची अब आधी डूब चुकी थी। चूजा तुरंत पास पड़े एक टूटे हुए राफ्ट को खींच लाया, फिर एक नारियल की रस्सी को पकड़कर उसे उस राफ्ट से बांधा। चूजा राफ्ट में चढ़ा और बड़ी मुश्किल से लहरों से लड़ता हुआ बच्ची तक पहुंचा। बच्ची ने डरते हुए चूजे का पंख थामा। चूजा चतुराई से राफ्ट को खींचते हुए किनारे की ओर आया। उसी समय माँ भागती हुई आई, आंखों में आंसू लिए। जैसे ही राफ्ट किनारे पहुंचा, माँ ने बच्ची को गले से लगा लिया। माँ की आंखों में आभार और चूजे की आंखों में संतोष चमक रहा था। बच्ची ने मुस्कुराते हुए चूजे को प्यार से गले लगा लिया। चूजा थोड़ा थक गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। हमें अब इस स्टोरी में से अपने मैन कैरेक्टर को छांटना है। जैसे कि हमारी इस स्टोरी में एक पीला चूजा है, एक बच्चा है और उस बच्चे की माँ है। इन कैरेक्टर को मैं स्टोरी को बिना पढ़े भी आप लोगों को बता सकता था, लेकिन स्टोरी मैंने इसलिए पढ़कर सुनाई ताकि आप लोगों को पता चल सके कि स्टोरी किस तरह की होगी और हमारी वीडियो किस तरह की बनेगी। तो अब हम चैट जीपीटी पर आ जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे, बच्चे और उसकी माँ के कपड़े पूरी स्टोरी में चेंज नहीं होने चाहिए। हर इमेज प्रॉम्प्ट में ये दोनों चीजें कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। बच्चा 1 साल से भी छोटा है और वह सफेद कपड़े पहने हुए है और माँ हरी साड़ी पहने हुए है, लेकिन पीला चूजा कुछ भी कपड़े नहीं पहने हुए है और ना ही कुछ अपने साथ रखता है। देखने में बहुत ही क्यूट और बड़ी सी आंखें हैं। तो इन कैरेक्टर की पर्सनैलिटी और उनके लुक किसी भी इमेज प्रॉम्प्ट में चेंज नहीं होने चाहिए। हर इमेज प्रॉम्प्ट में कंसिस्टेंट रहने चाहिए। तो इस चीज को आप हर इमेज प्रॉम्प्ट में ऐड कर दीजिए। आप लोग ज्यादा टेंशन में मत आइए, मैं इस टेक्स्ट को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको अपनी स्टोरी के कैरेक्टर और उनके कपड़ों के कलर या फिर आप कैसे कपड़े पहनाना चाहते हैं वो आप खुद से ही ऐड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपके कैरेक्टर कंसिस्टेंट होकर आएंगे। तो जैसे ही हम सेंड पर क्लिक करते हैं, ये हमें दोबारा से प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा और सभी प्रॉम्प्ट में हमारे कैरेक्टर की पर्सनैलिटी और कपड़े कंसिस्टेंट रहेंगे। तो अब हम प्रॉम्प्ट को इमेजेस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो उसके लिए मार्केट में बहुत से AI टूल्स हैं, लेकिन हम अपने काम को बहुत ही जल्दी करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें एक ऐसे टूल की जरूरत होगी जिसमें हम इमेज भी जनरेट कर सकें और उसी टूल के अंदर हम इमेजेस को वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकें। तो उसके लिए भी बहुत से AI टूल्स हैं, लेकिन हम इस वीडियो में यूज करेंगे हेलो AI। इसका ऐप आपको प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आप वेबसाइट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। आप जब लॉग इन वगैरह करके आओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आप टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो, यहाँ तक कि इमेज भी जनरेट कर सकते हो। तो हम इमेज जनरेट करेंगे। तो उसके लिए इमेज जनरेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहली लाइन डालनी है, इमेज स्टाइल रियलिस्टिक डायनामिक। इसके बाद आपको नीचे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। तो उसके लिए चैट जीपीटी में जाएंगे और यहाँ से हम पहली सीन के प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसके बाद नीचे से इमेज साइज में हम यूट्यूब शॉर्ट वाले इमेज साइज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ लेटेस्ट मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपनी इमेज की क्वांटिटी कितनी रखना चाहते हैं वो सेट कर लेंगे और फिर जनरेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद थोड़ी देर वेट करेंगे और आपकी इमेज जनरेट होकर आ जाएगी। तो हमारी कहानी की लाइन थी, बच्चा और उसकी माँ दोनों साथ में समुद्र के किनारे खेल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने कितनी बढ़िया इमेज को जनरेट करके दिया है। आपको जिस भी इमेज को डाउनलोड करना है सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से प्रॉम्प्ट को कट करेंगे और दूसरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर देंगे और फिर जनरेट पर क्लिक कर देंगे। अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे। दूसरी लाइन में बच्चे को समुद्र की लहर अपने अंदर खींच लेती है। तो देखते हैं कि हमारी इमेज कैसी जनरेट होकर आती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल एक्यूरेट इमेज जनरेट करके दी है। आप कपड़े भी पहली इमेज के कपड़े से मैच कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो अब हम तीसरे प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और फिर जनरेट पर क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे। तो तीसरे पॉइंट में हमारी सीन कुछ इस प्रकार की थी कि पास में पीला चूजा रेत के महल बना रहा था और तभी उसे कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ। इमेज जनरेट होकर आ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि इसने कितनी बढ़िया इमेज जनरेट करके दी है। दिखाने को तो मैं आपको सभी इमेजेस को जनरेट करके दिखा सकता हूँ और सभी इमेजेस में कैरेक्टर कंसिस्टेंट भी रहेंगे, लेकिन ये सब करने से हमारी वीडियो बिना मतलब के लंबी होती चली जाएगी। इसलिए आपको सभी प्रॉम्प्ट को इमेज में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है। अब हम इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो उसके लिए सिंपली यहाँ इमेज टू वीडियो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको यहाँ क्लिक करके एल्बम से अपनी इमेज को अपलोड कर लेना है। तो हमारी स्टोरी की पहली इमेज थी कि दोनों लोग समुद्र के किनारे रेत में खेल रहे हैं। तो मैंने उसी इमेज को अपलोड कर दिया है। इसके बाद नीचे प्रॉम्प्ट में हम लिख देंगे, माँ और बच्चा रेत में खेल रहे हैं। इतना करने के बाद यहाँ से हम लेटेस्ट मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और जनरेट पर क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी वीडियो जनरेट होकर आ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने हमारी वीडियो कितनी मस्त जनरेट करके दी है। अब हम इस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे
तो अब दूसरी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से हम दूसरी इमेज को अपलोड कर देंगे, जिसमें बच्चा रेत में खेल रहा है और माँ बाल्टी में पानी लेने गई है। पढ़ते हैं लास्ट स्टेप की ओर, जो कि है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के लिए मार्केट में बहुत से ऐप हैं, लेकिन हम यूज करेंगे InShot का, क्योंकि इसकी एडिटिंग बहुत ही इजी है। तो InShot को ओपन करके यहाँ से सीन बाय सीन सभी वीडियो को ऐड कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहली सीन में दोनों रेत में खेल रहे हैं, इसके बाद दूसरी सीन में माँ बाल्टी में पानी लेने जा रही है, इसके बाद तीसरी सीन में समुद्र की लहर आती है और चौथे सीन में समुद्र की लहर बच्चे को अपने अंदर खींच लेती है। तो ऐसे करके आपको सभी वीडियो को सीन बाय सीन ऐड कर लेना है। इसके बाद स्टार्टिंग में जाकर पहली वीडियो पर क्लिक करके इसके फिल्टर से एडजस्ट में जाएंगे और यहाँ से शार्पन को फुल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि यह एडजस्टमेंट हर वीडियो के साथ ऐड हो जाएगी। इतना करने के बाद हम म्यूजिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस वाले बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर लेंगे और इसकी वॉल्यूम को बिल्कुल कम कर लेंगे। यहाँ से इस वाले बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर लेंगे और इसकी वॉल्यूम को बिल्कुल कम कर लेंगे। हमारी स्टोरी में समुद्र भी आसपास है, तो उसके लिए एक और साउंड इफेक्ट को ऐड करेंगे, जिसमें सी वेव्स की आवाज आती हो, और इसकी वॉल्यूम को भी कम कर लेंगे। तो पहली सीन में ये दोनों खेल रहे हैं, तो हम बच्चे की हंसने वाले साउंड इफेक्ट को ऐड करेंगे और एक और साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे जिसमें माँ हंस रही है। वॉल्यूम को थोड़ा कम कर लेंगे। इसके बाद इसे हम पहली सीन के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे और इन दोनों वीडियो के बीच में ट्रांजिशन पर क्लिक करके यहाँ से हम इस वाले ट्रांजिशन को ऐड कर लेंगे और म्यूजिक में जाकर यहाँ से हम आगे के पार्ट को रिमूव कर लेंगे। अब आगे की सीन में हम समुद्र की लहरों की आवाज को थोड़ा बढ़ा लेंगे। इसके बाद इसके आगे हम इस वाले साउंड इफेक्ट को ऐड करेंगे, जिसमें समुद्र की लहर बच्चे के पास आ रही है, तो यह उसी की आवाज को प्रदर्शित करेगा और इसे हम सीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद आगे बच्चा समुद्र में डूब रहा है, मतलब कि बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पर हम बच्चे के रोने वाले साउंड इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। और इसे सीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे और हर वीडियो के बीच में आपको ट्रांजिशन ऐड कर लेना है। तो आपको बस यही काम करना है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा खास एडिटिंग नहीं करनी है, बस साउंड इफेक्ट को अच्छे से एडिट करना है। तो ये सब हो जाने के बाद यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो अब आप लोग फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। फाइनली अब बात करते हैं जीरो व्यूज प्रॉब्लम की। ये प्रॉब्लम उन्हीं के साथ होती है जो प्रॉपर तरीके से एसईओ करके अपनी वीडियो को अपलोड नहीं करते हैं। एसईओ में इतना दम होता है कि आप उससे वीडियो को वायरल भी कर सकते हो। एसईओ करने के लिए आपको चाहिए बढ़िया टाइटल, हैशटैग और कीवर्ड। चलिए जान लेते हैं कि आपको किन हैशटैग का यूज करना चाहिए। स्क्रीन पर आपको कुछ हैशटैग शो हो रहे होंगे, इन्हें आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर ऐड करें। इसके बाद बात करते हैं टाइटल की। जैसे कि मेरी इस वीडियो में चूजे ने बच्चे को समुद्र की लहरों से बचाया है, तो हम इसका टाइटल रख सकते हैं चिक्स रेस्क्यू बेबी फ्रॉम सी वेव्स। इसके बाद आगे एक दो हैशटैग लगाकर ही वीडियो अपलोड करेंगे, तो इस चीज को यूज करने से आपके जरूर व्यूज आएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको किसी और चैनल का ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो में दिए गए प्रॉम्प्ट की वैल्यू करना, क्योंकि आप लोग फ्री चीजों की वैल्यू कम करते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन प्रॉम्प्ट को रेडी करने में सच में बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगी है।